नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। ऐसे 5 पॉइंट हैं स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट के लॉस से बच सकते हो, और अगर आपने स्टॉक मार्केट में ह्यूज लॉस किया है उससे भी आप बच सकते हो। कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग और फॉलो करना है वो स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में ह्यूज और हैवी लॉस देखना पड़ रहा है। फेक एडवाइस देने वालों की टिप्स पर काम करना जो कि आपने किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको लॉस लगा, और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इन्वेस्टर भी क्या करे, वो फंस जाता है। वो इसलिए फंस जाता है क्योंकि बड़े बड़े वादे करते हैं स्टॉक मार्केट में टिप्स देने वाले कि हमारी कंपनी आप ज्वाइन करो, आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको इतना प्रॉफिट निकाल के देंगे। पर डे के हिसाब से 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार के प्रॉफिट के वादे करते हैं, और इसी वादे के चक्कर में इन्वेस्टर फंस जाता है। आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, जैसे ही आपने पहली बार डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ और आपने प्ले स्टोर से डीमैट अकाउंट का ऐप इंस्टॉल किया, और फिर आपको तमाम प्रकार के शहरों से तमाम प्रकार की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और एक बड़ा प्रॉफिट देने का वादा करने लगती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर लॉस में चला जाता है। जब लॉस लगता है इन्वेस्टर को, तब रियलाइज होता है कि मैं गलत जगह पर जुड़ के टिप्स ले रहा था। दूसरे नंबर पे आता है सेल्फ से ट्रेडिंग करना। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो 2 और 3 महीने के एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में खुद से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और खुद से कॉल जनरेट करना और खुद से ही टिप्स लेके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर, कम से कम 80% लोग ऐसे हैं, इन्वेस्टर ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में सेल्फ से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं भरोसा, उनका भरोसा तोड़ा जा चुका है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम खुद से ट्रेड करें और खुद से ही मार्केट से प्रॉफिट निकालें। 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस होने के बाद वो इन्वेस्टर अपने आप को स्टॉक मार्केट का ज्ञाता समझने लगता है, जो कि उसकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं बताऊं आपको कि क्या आपने एमबीए किया है, मास्टर्स किया है स्टॉक मार्केट नहीं फाइनेंस सेक्टर में, क्या आपने सीए सीएस का सर्टिफिकेट लिया है, क्या आपने स्टडी की है स्टॉक मार्केट में? नहीं की है। जब आपने एमबीए नहीं किया, जब आपने सीए और सीएस नहीं किया, आपको बैलेंस शीट देखनी नहीं आती, आपको लेजर देखना नहीं आता, आपको बजटिंग चेक करना नहीं आता, आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना नहीं आता, आप किस बिहाफ पर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, आई मेक श्योर आपको 100% लॉस लगेगा। क्योंकि तुक्का कुछ दिन तक काम चलता है, कुछ दिन तक तुक्के से आप काम चला सकते हो, कुछ दिन तक तुक्के से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आप हमेशा तुक्का लगा के स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते हो। सक्सेस होने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता है कि जितना नॉलेज लेके आओगे स्टॉक मार्केट में, उतना प्रॉफिट कमा के ले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। बढ़ा सकते हो लेकिन तुक्का लगाओगे, और तुक्का लगाने से प्रॉफिट सिर्फ 1 और 2 दिन, और माय डियर 10 दिन तक आ सकता है। आप सोचो कि महीनों तुक्का लगाने से प्रॉफिट आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने के लिए आपको बाल्टी या किसी बर्तन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर तीसरे पर आता हूं। नंबर तीसरा ये बोलता है कि आप किसी भी फ्रेंड के कहने पर, या किसी दोस्त या किसी रिलेटिव्स के कहने पर ट्रेड मत करना, क्योंकि जहां से वो टिप्स ले रहा है हो सकता है उसको फेक टिप्स दी जा रही हूं, और उस टिप्स पर वो काम करना स्टार्ट कर दिया, और आपने डिस्कस किया स्टॉक मार्केट की मैं भी ट्रेडिंग करना चाहता हूं या मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे लॉस हो रहा है खुद से ट्रेडिंग करके, और वो बोले कि मैं जो जहां से टिप्स ले रहा हूं वो टिप्स पर आप काम करो, आप ये कभी मत करना। किसी फ्रेंड, किसी दोस्त या किसी रिलेटिव्स की टिप्स पर आप बिल्कुल भी काम मत करना। कोई ग्रुप चल रहा हो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें सेल्फ ट्रेडिंग की जा रही हो, वहां पर आप ट्रेड मत करना। क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, बहुत सारे वीडियोज स्टॉक मार्केट के यूट्यूब पर पड़े हुए हैं,
बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है स्टॉक मार्केट में आपको खुद समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जहां से आप नॉलेज गेन करके, खुद पर विश्वास करके, ट्रेडिंग करके एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। बात करता हूं मैं आपसे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये बताता है कि अगर आपको शेयर मार्केट से वाकई प्रॉफिट निकालना है और लमसम प्रॉफिट कमाना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। फंडामेंटल का मीनिंग यही होता है कि पूरा न्यूज पर डिपेंड है। स्टॉक मार्केट की क्या नेगेटिव न्यूज है, क्या पॉजिटिव न्यूज है। नेगेटिव मतलब ऐसी कौन सी न्यूज आ रही है उस स्टॉक के बारे में कि उस स्टॉक को आपको सेल करना पड़ेगा, और ऐसी कौन सी पॉजिटिव न्यूज ऊपर जा रही है जिसकी वजह से वो स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। जैसे ही आप स्टॉक मार्केट की न्यूज समझना स्टार्ट कर दोगे, आप मार्केट से प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दोगे। आपको न्यूज मिलेगी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर और सीएनबीसी की वेबसाइट पर। ये दोनों वेबसाइट को समझना स्टार्ट करो, रोज पढ़ना स्टार्ट करो। बिजनेस का न्यूज़पेपर मंगाओ, उससे स्टॉक मार्केट की न्यूज़ पढ़ो। जितनी हो सके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ों पर ध्यान दो। सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग करना बंद कर दो। अभी 6 महीने के लिए आप सिर्फ 6 महीने तक स्टॉक मार्केट पर स्टडी करो कि स्टॉक क्यों अप जा रहे हैं, क्यों डाउन जा रहे हैं, इनको कौन लेके जाता है, क्या डीआईआई लेके जा रहे हैं, क्या एफआईआई लेके जा रहे हैं, क्या फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की वजह से स्टॉक मार्केट अप और ट्रेंड कर रहा है। इस प्रकार आपको फंडामेंटल और टेक्निकल में अपना खुद का नॉलेज बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। फंडामेंटल और टेक्निकल को समझना पड़ेगा, टेक्निकल के चार्ट और पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। इन दो चीजों को अगर आपने समझ लिया, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप डेली का प्रॉफिट निकाल सकते हो। छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।